अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे। हम सब लोगों के अंदर जो हम बनी नो इंसान है, कहीं ना कहीं एक ख्वाहिश होती है कि हम पहचाने जाएं, हमें भी शोहरत मिले। पहले ये होता था कि लोगों के अंदर कम से कम इतनी अखलाकियात थीं कि वो शोहरत तो चाहते थे मगर अच्छी शोहरत चाहते थे। मगर अब जो हमारी नई जनरेशन है उनके अंदर ये एडिक्शन हो गई है कि उनको शोहरत चाहिए, चाहे वो उनको किसी भी गलत काम से मिले, चाहे उनकी गलत शोहरत आने वाले दिनों में उनकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दे, जिसका उनको अभी शायद एहसास नहीं है। टिकटॉक के ऊपर आए रोज़ इस तरह के स्कैंडल्स, गंदी हरकतें, फजूल हरकत जो हैं वो होती रहती हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो आप सब लोग जानते हैं कि ये एक चाइनीज़ कंपनी है जिसने सन 2016 के अंदर अपनी एक कंपनी लॉन्च की थी जिसका नाम पहले था बाइट डांस। बाइट डांस से इन्होंने इसको बनाया डुइन के नाम से, और डुइन के नाम से ये पूरी दुनिया में ऐसी फैली कि पहले ही दिन के अंदर इनको तकरीबन 10 करोड़ सारिफीन इसके मिल गए। फिर उसके बाद आपने देखा कि 10 करोड़ पूरे जो दुनिया के अंदर इनके टिकटॉकर्स फैले, तो अब ये मामला यहाँ तक पहुँचा है कि कुछ अरब तक ये मामला पहुँच चुका है। तकरीबन 1 अरब से भी ज़ायद सारिफीन डेली इस ऐप को देखते हैं, जो कि एक वीडियो शेयरिंग ऐप है। लेकिन इस पे ऐसी ऐसी शर्मनाक हरकत की जाती हैं कि आप लोग सब जानते हैं कि पिछले दिनों में टिकटॉक के ऊपर पाकिस्तान के अंदर पाबंदी भी लगी थी, लेकिन उसके बावजूद ये पाबंदी ना सिर्फ हटा ली गई बल्कि उसी तरह से वो हरकत जारी व सारी हैं। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊं कि जो लोग टिकटॉक नहीं देखते उनको बताती चलूं कि एक लड़की है, उसका नाम है नायला जट। अब ये नायला जट मोहतरमा जो हैं ये रहती हैं जनाब अली पक्की वास्तों में, मतलब ये जो झुग्गियों में रहने वाली लड़कियां होती हैं वो है। इसमें कोई शक नहीं है कि किसी की गुर्बत की वजह से आप किसी का मजाक नहीं बना रहे, लेकिन वो अपना मजाक खुद बनवाती है। वो किस तरह से कि उसने अभी क्या हरकत की है, इंतहाई फजूल हरकत। उसने शोहरत हासिल करने के लिए ये की कि उसने मरने का ड्रामा किया। ना सिर्फ मरने का ड्रामा किया बल्कि अपने इर्द गिर्द उसने कफन लपेटा, कफन पहनकर उसने अपने नाक में रुई डाली, और उसके बाद उसने अपनी तस्वीर को तमाम सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम के ऊपर रिलीज़ करवा दिया। फिर क्या हुआ कि ट्विटर के ऊपर उसके बारे में एक ट्रेंड चल निकला। ट्रेंड में लिखा हुआ था जस्टिस फॉर नायला, लेकिन उसका भांडा उस वक्त फूटा जब एक टिकटॉकर ने, जिसके पास नायला जट का नंबर था, उसे कॉल किया और पूछा कि ये क्या चक्कर है कि हम देख रहे हैं कि तुम मरी हुई हो, तुम यहाँ जिंदा हो, तुम फ़ोन उठा रही हो। जिस पे उस नायला जट ने क्या किया कि उसको कुछ मैसेजेस किए। मैं चाहूँगी कि वो वॉइस मैसेजेस आप सुने जिसमें वो खुद इस बात को मान रही है कि वो ये सब ड्रामा कर रही है और वो कह रही है कि वो शोहरत की खातिर ये सब कुछ कर रही है। पहले तो आप ये सुनिए। बनाओ वीडियो बनाओ इंस्टाग्राम ते चाड़ो, मेरे मरन दा फायदा चुको। अजय अजय हरी भी मरद ने तो मैं भी मार के जिंदा हो गए। ना ना ट्रेंड चलाना है, मरन मोह दे खूच निकलना है। बनाओ वीडियो बनाओ इंस्टाग्राम ते चाड़ो, मेरे मरन दा फायदा चुको। अजय अजय हरी भी मरद ने तो मैं भी मार के जिंदा हो गए। ना ना ट्रेंड चलाना है, मरन मोह दे खूच निकलना। जी, तो आपने देखा कि लोग टिकटॉक के ऊपर कैसी कैसी हरकत करते हैं। अगर आप ये कहें कि नायला जट की शायद एज कम होगी या शायद उसको इस चीज़ का एहसास नहीं होगा, तो आप ये देखें इसमें आम लोग नहीं, अच्छे अच्छे घरों के लोग भी शामिल हैं। आदिल राजपूत नामी एक टिकटॉक पे आईडी थी। अच्छा भला वो आदमी, इतना बड़ा एज का बंदा, और उसकी बीवी अच्छी खासी मैच्योर खातून, उसने सिर्फ शोहरत पाने के लिए ये हरकत की कि उसने अपने शोहर को मार डाला। मार कैसे डाला कि उसने एक टिकटॉक पोस्ट किया जिस पे उसने लगाया कि अभी अदनान का फ़ोन आया था, वो कह रहे थे कि जनाब आदिल नहीं रहे, मतलब उसके शौहर नहीं रहे। फिर क्या हुआ कि उनके जितने भी रिश्तेदार थे वो सारे इकट्ठे हो गए उनके घर में अफसोस करने के लिए। टेलीविज़न के ऊपर ये चीज़ चल पड़ी, लेकिन इंतहाई अफसोस के बाद उनको इतनी गालियाँ पड़ी जब उनके पूरे मोहल्लेदार वहाँ पर इकट्ठे हुए और उन्होंने अच्छी खासी उनके गेट के ऊपर आकर लान तान की कि शोहरत की खातिर आप लोगों ने क्या हरकत की। बाद में वो उसको छुपाने के लिए पता नहीं क्या क्या ड्रामे करते रहे। उसका शौहर कहता रहा कि नहीं नहीं वो तो एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन वो बच गया था। लेकिन जो उनका मकसद था आखिरकार वो उनको मिल गया। मकसद कैसे मिला कि उनको पानी थी शोहरत, और उस शोहरत के बदले में उनको क्या मिला। देखिए, एक ड्रामा उन्होंने किया, उसके बाद आप देखते हैं कि कुछ ही दिनों में उनको डिफरेंट ब्रांड्स ने हायर कर लिया। डिफरेंट ब्रांड्स ने उनकी शोहरत का फ़ायदा उठाते हुए उनसे बहुत सारे ब्राइडल और डिफरेंट शूट्स कराए। अब यही वो चाहते थे।
असल में होना ये चाहिए कि इस तरह के लोगों को डिस्करेज करना चाहिए, बल्कि उनको जो काम मिल रहा है वो भी उनसे वापस ले लेना चाहिए, ताकि आइंदा से वो इस तरह के पब्लिसिटी स्टंट्स ना कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि ऐसे ही लोगों को इनकरेज किया जाता है। अभी मैं आपको बताऊं कि एक नदीम नानी वाला नाम का एक बंदा टिकटॉकर था। वो अपनी नानी के साथ वीडियोस बनाता था, इस वजह से वो मशहूर हो गया। लेकिन उसने मजीद शोहरत के लिए जो गंदा ड्रामा और गंदा हरबा इस्तेमाल किया वो ये था कि उसने डिफरेंट लोगों को चैलेंजेस देने शुरू किए और कहा कि आप मेरे चैलेंज पूरा करें, मैं आपको एप्पल मोबाइल फ़ोन गिफ्ट करूँगा। चलें यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन फिर उसने अपना एक वीडियो रिलीज़ किया जिसमें वो एक लड़की के साथ नाजेबा हरकत करते हुए पकड़ा गया, और फिर उसने अपना वो वीडियो खुद ही लीक करवाया, और उसके बाद वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गया, क्योंकि उसे चाहिए था कि वो टॉप ट्रेंड में शामिल हो जाए। अब इसके साथ होना क्या चाहिए था, इसको कोई सज़ा मिलनी चाहिए थी या इसको डिस्करेज किया जाना चाहिए था। लेकिन हुआ क्या कि इसको डिफरेंट मॉर्निंग शो में बुलाया जाने लगा, और यही उसका मकसद था। वो शोहरत को कैश कराना चाहता था, और वही हुआ कि उसको बड़े बड़े जो मॉर्निंग शोज़ हैं, इवन कि निदा की मॉर्निंग शो में उसको बुलाया गया। और हैरत की बात तो यह है कि उससे पूछा जाता रहा कि आप पूरी प्लानिंग करते हैं, और वो खुद अपने उस प्रोग्राम में कह रहा है कि मैं हर वीडियो को पहले अपने दिमाग में सोचता हूँ, फिर मैं उसे प्रॉपर डिज़ाइन करता हूँ, फिर मैं उसको वायरल करता हूँ। वो खुद अपने मुंह से इस बात का कन्फेशन कर रहा है। लेकिन हमारे जो टीवी चैनल्स हैं वो क्या कर रहे हैं? मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने निदा को देखा। उन्हें तो चाहिए था कि वो उस बंदे को बुला के अपने शो में प्रॉपर पूछती कि इस तरह का जो तुम लोगों के दिमाग में खन्नास है उसके पीछे क्या एजेंडा है जिसे तुम लोग पाना चाहते हो, या उस हवाले से बात करते जिसकी वजह से वो हिट हुआ था, यानी कि जो उसने गंदी और नाजेबा हरकत की थी। लेकिन उससे इस बारे में कोई बात नहीं की गई, और बस उसको एक टिकटॉक स्टार बना के पेश कर दिया गया, और यही वो चाहता था। इसी तरह ये नाइला जट ने किया, इसी तरह उस खातून ने अपने शौहर को मार के और डिफरेंट ब्रांड से उसने ये काम हासिल कर लिया। अभी आप लोग जानते होंगे कि फहश फिल्मों की एक अदाकारा थी जिनका नाम था मियाँ खलीफा। फिर बीच में आकर वो गायब हो गई, क्योंकि उनका ये कहना था कि उन्होंने ये फील्ड छोड़ दी है, और उन्होंने कहा कि उस वक्त वो नासमझ थी, 21 साल की थी जब उनसे ये काम करवाया गया, लेकिन अब आइंदा वो ये नहीं करेंगी। चले, बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने तौबा कर ली। लेकिन अब फिर से शोहरत के लिए एक नया ड्रामा टिकटॉक पे किया गया, और वो ये था कि वो अपने कुत्ते को लेकर जा रही हैं वॉक कराने के लिए। अचानक रास्ते में कुत्ता जो है वो शिट कर देता है। फिर वो अपना मास्क उतारती है, और उतार के उस कुत्ते की शिट अपने मास्क से उठाकर फेंकती है डस्टबिन में, और वापस उसी मास्क को लगा लेती हैं। प्रिटेंड ये किया जा रहा है कि ये बिल्कुल नेचुरल वे में है। एक टिकटॉकर है जिसका नाम है बिनी ब्लैंको। अब बिनी ब्लैंको इसको शूट कर रही है, और वो मियाँ खलीफा का ये वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट पे आकर शेयर करती है, जिसे अब तक 70 लाख से भी ज़्यादा लोग देख चुके हैं। और उसमें वो दिखाती है कि देखो सामने मियाँ खलीफा को मैंने अभी अभी देखा, और उसने कितनी गंदी और ये फजूल हरकत की, जबकि हकीकत ये कि ये प्रॉपर शूट हो रहा था। आप खुद देख सकते हैं कि जिस तरह से मियाँ खलीफा, मैं खुद भी एक एक्ट्रेस हूँ, मुझे पता चल जाता है क्लिप देखकर कि कौन सी चीज़ रियल में हुई है और कौन सी चीज़ को किया जा रहा है। तो उनका मकसद था दोबारा से मियाँ खलीफा का ख़बरों में आना, फिर से शोहरत को पाना। बिनी ब्लैंको ने इसमें उनकी मदद की, और 70 लाख लोगों ने उसको देख लिया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो होती चली जा रही हैं। अब ये जो नाइला जट ने हरकत की, मरने का ड्रामा किया, अब लोग अच्छी खासी लान तान कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे इस तरह की चीज़ों को रुकना चाहिए, लेकिन ये सिलसिला है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अफसोस की बात यह है कि मुझे नहीं पता कि ये जितने भी लोग टिकटॉकर्स हैं या जो भी हैं, शोहरत के लिए आप ज़रूर करें, अपना टैलेंट दिखाएं। आप अच्छा डांस करते हैं, आप अच्छा गाते हैं, आप अच्छी शायरी करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप दिखाइए, और फिर अपने आप को मनवाइए, और फिर बताइए कि आप वाकई कामयाब इंसान है कि नहीं। कि आप कोई गंदी हरकत करें, अपनी ही कोई आप वीडियो रिलीज़ कर। आप लोगों ने देखा कि टिकटॉक के ऊपर इस वक्त जितना गंद मचा हुआ है, मेरी समझ से बाहर है कि क्या पॉलिसीज़ बनाई गई हैं, क्यों इसे बंद किया गया, और फिर किस बिना पर इसको खोल दिया गया। इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? आपको पता है कि प्रॉपर कैमरामैन्स के साथ इसको शूट किया जाता है। जो अच्छे और बड़े टिकटॉकर्स हैं वो इसी तरह प्रॉपर शूट करते हैं, सिर्फ मोबाइल ऐप तक महदूद नहीं रह गया, इसको प्रॉपर तरीके से शूट किया जाता है। और फिर ये कहानियाँ खुद साख्ता अपने दिमागों में बनाते हैं कि किस तरह का हम वीडियो बनाएं कि हम हिट हो जाएं। उसके लिए चाहे आने वाली ज़िंदगी बर्बाद होती है, चाहे हमारे बारे में किसी भी तरह के स्कैंडल्स फैलते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? आजकल तो टिकटॉकर कोई ना कोई हर घर में होता है। मैं खुद भी टिकटॉकर हूँ, मेरी सिस्टर भी टिकटॉक्स बनाती है, लेकिन इट डज़ंट मीन कि आप शोहरत के लिए इतनी हद तक गिर जाएं। इस बारे में आप लोगों का जो भी ख्याल है आइए कॉमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कीजिए। बताइए इस बारे में आप क्या सोचते हैं, और क्या आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा टिकटॉकर है जिसका ऐसा ही कोई दिमाग ख़राब है, उसके अंदर भी कोई दिमागी खलल है जिसकी वजह से वो ये सब हरकतें करता
फिर रहा है, या कि फिर आपके इर्द गिर्द आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों में अच्छे वाले और मुहज़्ज़ब किस्म के टिकटॉकर्स हैं जो सिर्फ टैलेंट को प्रमोट करें। ये सब कुछ मैं आप लोगों की राय जानना चाहती हूँ। कमेंट सेक्शन में आइए, मेरे साथ शेयर कीजिए। और हाँ, मज़ीद खबरें जानने के लिए और मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।